अंग्रेजों के कौन कौन से आते हैं? तो अंग्रेजों ने उपाधि कौन कौन सी दी थी? उपाधि क्या है? एक सम्मान होता था ये, कि अंग्रेज क्या करते थे, भारतीयों को खड़ा के रखते थे कि भाई ये अपने खास रहने चाहिए, तो इनको एक सम्मान देते थे। जैसे अकबर करता था मनसबदारी देकर, अंग्रेज राजाओं को देते थे तोपों की सलामी। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने इन क्रांतिकारी आंदोलनकारी जो नेता थे, इनको क्या उपाधियों से सम्मानित किया। पहले तो अपने यही आ गया, कौन आया? जमनालाल बजाज। इनको अंग्रेजों ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था? तो इनकी उपाधि कौन सी थी? राय बहादुर। दूसरे व्यक्ति आ जाते हैं अपने रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत बढ़िया। बंकिम चंद्र, तुमको तो यह गुरुजी ने लिखा, यही पूछ रहे होंगे, चलने दो। क्या जा रहा है अपना? अरे ये तो राष्ट्रगान के रचयिता है। राष्ट्रगीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी, और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ। और अंग्रेजों ने इनको उपाधि दी थी नाइटहुड की। कौन सी दी थी? नाइटहुड, जिसको अपन क्या कहते हैं? सर। क्या कहते हैं? सर। तो सर की उपाधि मिली थी किसको? रविंद्रनाथ टैगोर। जमनालाल बजाज, राय बहादुर। तीसरी आ जाते हैं अपने महात्मा गांधी। बापू तो किसने कहा था? जेएल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल। बहुत बढ़िया अंग्रेजों, जेएल जवाहरलाल नेहरू। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने कहा था केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? केसर ए हिंद। फिर आ जाती है सरोजनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की कोकिला कौन है? सरोजनी नायडू। भाई भारत की कोकिला किसको कहते हैं? सरोजनी नायडू को। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजनी नायडू। अगर आज केवल पहली महिला अध्यक्ष एनी बिसेंट। भारतीय महिला की अगर पूछे तो उत्तर आएगा सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू को भी क्या कहा? तो ये कहा था केसर ए हिंद। तो एक तो दे दी महिला को, एक दे दी महात्मा गांधी को, एक आ जाते हैं अपने कवि श्यामल दास। कौन से कवि? श्यामल दास। ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। ये कहा के हैं? भीलवाड़ा के। इन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, तो ये रट लो, 12-13 तारीख को देखने को मिल सकता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ था वीर विनोद। तो वीर विनोद के लेखक कौन थे? कवि श्यामल दास। फिक्स है ये, वीर विनोद सबसे ज्यादा साहित्यों में ये आता है। वीर विनोद किसने लिखा? तो लिखा था कवि श्यामल दास ने। कहां के थे? भीलवाड़ा के। और इनको भी कौन सी उपाधि दी गई? केसर ए हिंद। लेकिन यहाँ पे एक घटना होती है, और वो घटना कब हुई? 13 अप्रैल 1919। तो इस घटना के बाद में 3 व्यक्तियों ने अपनी उपाधि को लौटा दिया। और वो 3 कौन है? तो ऊपर वाले 3 है। वो 3 कौन है? तो एक तो हो गए अपने जमनालाल बजाज। तीन व्यक्तियों ने उपाधि वापस लौटा दी थी जलियांवाला हत्याकांड के बाद। एक तो अपने थे जमनालाल बजाज, एक रविंद्रनाथ टैगोर, और एक अपने महात्मा गांधी। एक बार यहां तक उतारो, फिर 3 और रह रहे हैं। अंग्रेजों ने उपाधि दी, ये अंग्रेजों ने दी है इनको उपाधि।
तो 3 तो केसर है हिंद की दी है, इनकी समान है। सरोजनी नायडू, कवि श्यामल दास और महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड था, जमुना लाल बजाज, राय बहादुर। कवि श्यामल दास। भीलवाड़ा के इनको दी थी केसर ए हिंद। तो केसर ए हिंद 3 उपाधि हो गई, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और कवि श्यामल दास। भारत की पहली महिला राज्यपाल, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, भारत की कोकिला सरोजनी नायडू। इनकी उपाधि है केसर ए हिंद। कांग्रेस के 1925 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही की थी, वो थी सरोजनी नायडू। 24 में एकमात्र महात्मा गांधी ने की, बेलगांव अधिवेशन, उसमें महात्मा गांधी, तो इन्होंने 24 में की, सरोजनी नायडू ने 1925 में की। कल यहां तक लिया। श्यामल दास, कवि श्यामल दास भीलवाड़ा के, इन्होंने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, जिसमें इन्होंने बताया कि 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने किया था। तो वो जानकारी अपन को इसी साहित्य से मिलती है, वीर विनोद, जो लिखा था कवि श्यामल दास ने। उतार लिया ना। आगे देखो, एक अंग्रेज चर्चिल, कौन सा अंग्रेज? चर्चिल। और चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहने वाला अंग्रेज कौन था? तो वो अंग्रेज कौन था? चर्चिल। फिर आते हैं अपने करौली के शासक। तो करौली के शासक का नाम था मदनपाल। क्या नाम था? मदनपाल। और मदनपाल को उपाधि दी थी GCI। जी का मतलब ग्रांड, सी का मतलब कमांडेड, ग्रांड कमांडेड स्टेट ऑफ इंडिया। ग्रांड कमांडेड स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि अंग्रेजों ने किस शासक को दी थी? तो वो थे करौली के शासक मदनपाल। और एक आ जाते हैं अपने आमेर के शासक। आमेर के शासक थे राम सिंह द्वितीय। जयपुर को गुलाबी रंग से पुतवाने वाला शासक है, तो वो कौन था? राम सिंह सेकंड। इसलिए जयपुर को अपन कहते हैं पिंक सिटी, यानी गुलाबी नगरी, जबकि वास्तविक रंग इसका गेरुआ था जयपुर का। लेकिन क्या है? भारतीय। अब गेरुआ की अंग्रेजी कैसे बनाई? दिस इज ए पिंक सिटी, क्योंकि पिंक सिटी, पिंक यानी गुलाब,
गुलाब जैसा रंग है, कहाँ है गुलाब जैसा रंग? गेरुआ रंग है भाई, दूसर जैसा रंग है, गेरुआ जैसा रंग है, लेकिन गेरुआ की तो उन्होंने दिस इज ए पिंक सिटी, पिंक सिटी नहीं है वो, गेरुआ सिटी है, लेकिन अंग्रेज गेरुआ सिटी। तो आमेर के राम सिंह द्वितीय, तो आमेर के राम सिंह द्वितीय को कौन सी उपाधि दी? तो इनको अंग्रेजों ने उपाधि दी थी सितार ए हिंद। तो सितार ए हिंद की उपाधि मिली थी आमेर के शासक राम सिंह द्वितीय को। उतार लो। चर्चिल अर्धनग्न फकीर खा, करौली के शासक को है जीसीआई ग्रांड कमांडेड स्टेट ऑफ इंडिया, और आमेर के राम सिंह सेकंड सितार ए हिंद। तो महात्मा गांधी है केसर ए हिंद और राम सिंह है सितार ए हिंद। लिया। चर्चिल अर्धनग्न फकीर, करौली के मदनपाल जीसीआई ग्रांड कमांडेड स्टेट ऑफ इंडिया, और आमेर के राम सिंह सेकंड को दी है सितार ए हिंद की। देखो जमुना लाल बजाज की तो उपाधि दी है इन्होंने राय बहादुर। भाई जमुना लाल बजाज को तो इन्होंने कहा राय बहादुर। रविंद्रनाथ टैगोर की है नाई टोड़े यानी कि सर, और महात्मा गांधी की है केसर ए हिंद। सरोजनी नायडू की भी है केसर ए हिंद, और कवि श्यामल दास की भी कौन सी है? केसर ए हिंद। चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर। करौली के शासक की है जीसीआई ग्रांड कमांडेड स्टेट ऑफ इंडिया, और आमेर के राम सिंह सेकंड को दी जा रही है सितार ए हिंद। अब आती है जमुना लाल बजाज। तो देखो जमुना लाल बजाज की उपाधि तो कौन सी थी? राय बहादुर। उपाधि कौन सी थी? राय बहादुर। अब आती है इनकी पत्नी। तो जमुना लाल बजाज की पत्नी का नाम था जानकी देवी। क्या नाम था? जानकी देवी। अब बजाज की पत्नी है तो क्या मिलेगा? बजाज। अब ये परीक्षा में नहीं आएंगे ये कि रत्ना देवी शास्त्री, जानकी देवी बजाज, क्योंकि तुम होशियार हो, तुरंत भिड़ा दोगे बजाज से बजाज, शास्त्री से शास्त्री, लेकिन ये केवल देवी तक ही रुक जाएगा। जैसे कल का पेपर आपने देखा होगा नारायणी देवी, अंजना देवी, तो वही मैंने आपसे कहा था, क्योंकि ये अगर दे दिया तो तुम भिड़ा दोगे। अगर उसके पीछे लगा होता ना नारायणी देवी वर्मा तो तुक्के में उत्तर सही हो जाता, लेकिन वर्मा हटा दिया और केवल दी अंजना देवी, अपने दी जानकी देवी, एक दी अंजना देवी, एक चौथी और ऑप्शन में, 4 देवी दी है उसने। अब देवियों में चक्कर पड़ जाता है, क्यों? फिर अलग अलग देवता बनेंगे। पत्नी किसी और की थी, तुम बना के किसी और की आ जाओगे, तो ये फिर वहां चक्कर पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो भिड़ाया होगे तुम। अच्छा जमुना लाल बजाज हो गया, यही होगी, इसकी होगी, तो लेकिन यहाँ क्या है, अपन को ये नहीं मिलेंगे। अब ये कौन थी? तो इनको मिला था प्रथम, जानकी देवी को मिला है प्रथम पद्म विभूषण। तो राजस्थान की प्रथम पद्म विभूषण सम्मानित महिला का नाम क्या था? तो वो सम्मानित महिला कौन थी? जानकी देवी
बजाज। अब आ जाए, अब भी नवीनतम किसको दिया है ये पद्म विभूषण? तो वो अपने एथलेटिक्स कौन है? तो वह देवेंद्र झांझड़िया। कहां के थे ये? चूरू के। कहां के हैं? चूरू। किस खेल से हैं? भाला फेंक। अरे द्वंद्व कहां तक पाड़ा जाए, युद्ध कहां तक टाड़ा जाए, है तो राणा का वंशज फेंक जहां तक भाला जाए। ये भाला फेंक एक तो भारत में अपने लाए नीरज चोपड़ा। कौन लाए? नीरज चोपड़ा। 87.59 मीटर उन्होंने भाला फेंका और गोल्ड मेडल लाए। राजस्थान से कौन है? तो वह देवेंद्र झांझड़िया। गेम कौन सा है? भाला फेंक। और कौन से जिले के हैं? चूरू। पहला किस महिला को मिला था? तो महिला है अपनी जानकी देवी। लेकिन ध्यान रखना विशेष, देखो अगर ये शब्द आ जाए पद्म श्री, अब यहाँ पे देखो इसको ही क्या बोलते हैं? तो देखो पद्म श्री को ही बोलते हैं पद्म भूषण। क्या बोलते हैं? पद्म भूषण। अब यहां चक्कर पड़ेगा बस, बाकी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये शब्द लिखा गया तो तुम चक्कर खा जाओगे। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे शब्द देखो क्या है? पद्म विभूषण। अब केवल वी गायब हो रहा है, और अपन जब प्रश्न पढ़ेंगे तो केवल अगर दिमाग में वी हट गया और यहां तक बड़ा भूषण है, तो इतने में ऑप्शन में ऊपर ही लगी आएगी ये, और अपन इतने तो टिक करके गोला भर देंगे। तो यहां ध्यान रखना पद्म श्री का नाम ही है पद्म भूषण है। और पहला पद्म श्री पाने वाली महिला कौन थी? तो उस महिला का नाम था रत्ना देवी। और इस महिला के देवता कौन थे? तो वो देवता थे हीरालाल शास्त्री। तो देवी के देवता है ये हीरालाल शास्त्री। और दूसरी देवी के देवता ये है, वो है अपने जमनालाल बजाज। इस देवता को अंग्रेजों ने क्या उपाधि दी थी? राय बहादुर। और गांधी जी के कौन से पुत्र हैं ये? 5वें। और गुलाम नंबर 4। उतारना।